नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को संकट मोचक क्यों कहा जाता है? रामायण में कई ऐसे चरित्र हैं, श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, लेकिन संकट मोचक का विशेषण केवल हनुमान जी को ही क्यों मिला? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस और पुराणों के आधार पर वो दिव्य घटनाएं जिन्होंने हनुमान जी को बना दिया। संकट मोचक अर्थात संकट हरने वाला देवता। तो आइए शुरू करते हैं संकट मोचक बनने की अद्भुत गाथा। नंबर 1, बचपन से ही अद्भुत शक्ति, बाल अवस्था में ही हनुमान जी में ऐसी दिव्य शक्ति थी कि उन्हें सूरज भी एक फल जैसा लगने लगा। जैसे ही उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा, उन्हें लगा ये कोई लाल मीठा फल है और वे उसे निगलने उड़ चले। परिणाम यह हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान मूर्छित हो गए। तब वायुदेव रूठ गए। सांसें थमने लगी। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी ने हनुमान जी को अमरत्व और अपार शक्तियों का वरदान दिया। यहीं से प्रारंभ होती है संकट मोचक बनने की यात्रा। नंबर 2, सुग्रीव का संकट। हनुमान जी जब सुग्रीव के मंत्री बने, तब सुग्रीव गहरे संकट में था। बाली जैसे बलशाली भाई से जान का खतरा था। हनुमान जी ने ही श्री राम से सुग्रीव की मित्रता करवाई और फिर राम बाली युद्ध में बाली का वध हुआ, जिसके पश्चात सुग्रीव का संकट दूर हुआ। ये पहला उदाहरण है कि कैसे हनुमान जी दूसरों के लिए संकट हरने वाले बनते हैं। नंबर 3, सीता माता की खोज, यानी सबसे बड़ा संकट लंका में सीता माता का पता लगाना असंभव कार्य था। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की और राम की अंगूठी सौंपकर उन्हें आश्वस्त किया। अशोक वाटिका में अकेली बैठी एक देवी के लिए यह एक बड़ा मानसिक संकट था। सीता जी को विश्वास देना, उन्हें आत्महत्या से बचाना, यह कार्य केवल संकट मोचक ही कर सकते थे। नंबर 4, लंका दहन यानी आतंक पर विजय। रावण के दरबार में जब हनुमान जी को अपमानित किया गया, उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो उन्होंने न सिर्फ पूरी लंका जला दी, बल्कि एक संदेश भी दिया। संकट लाने वालों के लिए हनुमान स्वयं संकट बन जाते हैं। नंबर 5, लक्ष्मण का प्राण संकट अर्थात संजीवनी कांड। युद्ध भूमि में जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो एक बार फिर पूरी सेना संकट में पड़ गई। हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा, समय की कमी को नहीं देखा, बस उड़ चले अपने आराध्य श्री राम के संकट को हरने। ये घटना उन्हें प्राण रक्षक देवता के रूप में प्रतिष्ठित करती है। नंबर 6, शनिदेव और हनुमान जी। एक कथा के अनुसार शनिदेव रावण के दरबार में कैद थे और जब हनुमान जी लंका पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया। शनिदेव ने वरदान दिया, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी दशा और 7.5 से मुक्ति मिलेगी। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचक के रूप में पूजा जाता है, खासकर शनि पीड़ितों के लिए। नंबर 7, कलयुग में सबसे जागृत देवता। जब कलयुग की शुरुआत हुई, तो देवताओं ने विचार किया कि इस युग में कौन मानवता की रक्षा करेगा। तब श्री राम ने कहा, हनुमान जी जीवित रहेंगे और भक्तों की हर विपत्ति में सहायता करेंगे। इसलिए हनुमान जी को कहा जाता है कलयुग के साक्षात देव और भक्त वत्सल संकट मोचक। नंबर 8, तुलसीदास जी के अनुभव। गोसाई तुलसीदास जी जब संकट में थे, जब उन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया, तो हनुमान जी ने उनका मार्गदर्शन किया। यहाँ से हनुमान चालीसा की रचना हुई, जिसमें लिखा गया, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये तुलसीदास जी का जीवंत अनुभव था। तुलसीदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर ही हनुमान चालीसा की रचना करते समय यह लाइन लिखी। तो प्यारे साथियों, अब आप जान गए होंगे कि हनुमान जी केवल बलवान देवता ही नहीं है, बल्कि वो है। इसीलिए उन्हें कहते हैं संकट मोचक हनुमान। प्यारे दर्शकों,
अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी और का संकट भी दूर हो सकता है। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।